गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रीट प्री लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में और रीट मेन लेवल 2 एग्ज़ाम में लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं फोनेटिक्स की जो पहला वॉल्यूम है। यदि आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोनेटिक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कंप्लीट फोनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना ये होगा कि अंग्रेजी को 26 अक्षरों के माध्यम से लिखा जाता है और वो 26 अक्षरों की जो साउंड्स होती है वो 44 होती है, 44 होती है। इसमें जो देखा जाए तो फोनेटिक सीखने के लिए तो जो 26 जो अक्षर हैं वो अक्षर दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, कॉन्सोनेंट और बावल्स। जो कॉन्सोनेंट हैं उनकी संख्या होती है 21, बावल्स की संख्या होती है 5। तो जो 5 बावल्स की साउंड्स होती हैं वो आती हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं 24। तो कुल मिलाकर के जो फोनेटिक जो सिंबल होते हैं, जो साउंड्स होती हैं वो इसकी होती हैं 44। तो पहले तो ये देखना ये होगा कि फोनेटिक्स होता क्या है। तो फोनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ साइंस स्पीच। इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। तो यह स्पीच से रिलेटेड होता है। इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए फोनेटिक का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमें बात करें जो अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक होती है और उस अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं 26। 26 लेटर्स को डिवाइड करें तो दो भागों में बावल्स, इनकी संख्या होती है 5, कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है 21। तो 26 अक्षर हमने दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक तो हो गया बावल जिनकी संख्या 5 होती है, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, इनकी संख्या होती है 21। अब साउंड की बात करें तो साउंड तो ये बावल्स की जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स होती हैं वो होती हैं 24। तो कुल मिलाकर के 26 अक्षरों की जो टोटल जो साउंड होती हैं, टोटल आरपी वो होती है 44। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल आरपी कितनी होती हैं? 44। आरपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये ध्यान रखना है, आरपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। एक और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी होगी, आईपीए। आईपीए के लिए आपको ध्यान में रखना होगा इंटर नेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ध्यान रखना है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ऑप्शन में
इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी दिया हुआ होगा। हो सकता है वो फर्स्ट ऑप्शन पे ही हो, लेकिन हमें इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन को राइट नहीं मानना है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट हमारा आंसर होगा आईपीए की फुल फॉर्म में। आरपीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब ये टोटल जो 44 जो साउंड्स होती हैं, तो वो साउंड्स अब दो भागों में जो डिवाइड हैं, 20 साउंड्स बाउल्स की हैं, 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स की हैं। तो पहले हम बाउल साउंड्स पढ़ते हैं। बाउल साउंड्स ये संख्या में 20 होती हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है मोनोफ्थोंग्स जो संख्या में 12 होती हैं। दूसरी होती हैं डिप्थोंग्स जो संख्या में 8 होती हैं। मोनोथोंग्स का मतलब है सिंगल साउंड, एकल स्वर। इसमें सिर्फ एक ही स्वर की साउंड आएगी। इसको हम प्योर बावल भी कह सकते हैं। मोनोथोंग्स को प्योर बावल भी कह सकते हैं। डिप्थोंग्स को मिक्स्ड या ग्लाइड्स भी कह सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है प्योर बाउल्स कितने होते हैं, ग्लाइड्स क्या होता है, मिक्स्ड बाउल्स क्या होते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मोनोथोंग्स संख्या 12 हुई, इनकी डिप्थोंग्स की 8 हुई। तो पहले हम मोनोथोंग्स की बात करते हैं। तो मोनोथोंग्स में जो इनका जो सिंबल है वो सिंबल आएंगे अ। ये ध्यान रखना है, ये सिंबल होते हैं वो स्लेश के अंदर ही लिखे जाते हैं। आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, ओ, और। तो ये 12 सिंबल हो गए मोनोथोंग्स के। ये अ होता है, ये अ होता है, ये आ, ई, ई, ये उ होता है, ये उ, और ए, ओ, और अर। तो ये मोनोथोंग्स के 12 सिंबल होते हैं। इनमें याद करने का एक ही तरीका है। देखा जाए तो 4 अ होते हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। 2 ई हो गई, 2 उ, 2 ए और 2 ओ। इस प्रकार ये 12 सिंबल हो गए मोनोथोंग्स के। इन्हें प्योर बाउल्स कहा जाता है। तो इनमें हमें ये ध्यान यही रखना होगा कि ये जो सिंबल्स हैं
स्वर के जो अक्षर हमारे 5 होते हैं, इनके सिंबल हमारे 12 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एक स्वर से, या कह सकते हैं 26 अक्षरों की जो ध्वनि 44 निकलती हैं, तो एक अक्षर से एक से अधिक ध्वनि निकलती हैं। तो यहाँ पर ये सिंबल हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, और ध्यान भी रखना है किस तरह से कैसा सिंबल बनाना है, और सिंबल को स्लैश के आगे ही, स्लैश के अंदर ही लिखा जाता है। यदि आप फोनेटिक सिंबल्स को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट है वो अगला पार्ट हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।